Guys, in this video we are going to learn how to take string input from user in C programming language. So without wasting any time, let's get started. So guys, अपनी previous video में मैंने आप लोगों को strings के बारे में completely in detail अच्छे से समझाया था कि मैंने आपको बताया था strings की definition के क्या होता है हमारे पास string, इतनी हमारे पास string की types होती हैं, हमारे पास string की दो types होती हैं by character array and by string literal, और उसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को इन दोनों का syntax भी बताया था कुछ इस तरह से, और उसी के साथ साथ मैंने आपको इन दोनों कैरेक्टर के और उसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को इन दोनों टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग के बारे में कंप्लीटली इन डिटेल इनका डिफरेंस भी बताया था कि इन दोनों के बीच में क्या फर्क होता है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मौजूद है, आप उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को बासानी देख सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं सीधा आज की वीडियो टॉपिक की तरफ, जो कि है टेकिंग स्ट्रिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर। जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम लोग यूजर से स्ट्रिंग इनपुट लेते हैं। वी हैव टू मेथड्स टू टेक स्ट्रिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर। हमारे पास दो तरीके हैं स्ट्रिंग इनपुट लेने के लिए यूजर से। नंबर वन है हमारे पास scanf, अपना पुराना मेथड जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं हमारे किसी भी डेटा टाइप के एलिमेंट का इनपुट लेने के लिए, और इसी के साथ साथ हमारे पास एक और मेथड होता है हमारे पास, वो है हमारे पास गेट्स का। जी हाँ गाइस, गेट्स की मदद से हम लोग इनपुट लेते हैं स्ट्रिंग का यूजर से। अब हम लोग इनपुट कैसे लेते हैं और इसका क्या सिंटैक्स होता है ये मैं आपको भी लेटर ऑन अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। और इसी के साथ साथ अगर हम लोग इनपुट लेते हैं और हमारे पास स्ट्रिंग में इनपुट लेने का अलग तरीका है, तो क्या हमारे पास इसको प्रिंट करवाने का भी कोई अलग तरीका होगा? तो इसका जवाब है यस, हमारे पास है एक तरीका जिसकी मदद से हम लोग अपने स्ट्रिंग को प्रिंट करवा सकते हैं एक और मेथड से। एंड वी कैन प्रिंट अवर स्ट्रिंग विद पुट्स फंक्शन, और पुट्स की मदद से हम लोग अपनी स्ट्रिंग को प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट तो हम लोग printf की मदद से भी करवा सकते हैं, जो कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में करके दिखाया था। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम लोग गेट्स और पुट्स की मदद से स्ट्रिंग का इनपुट ले सकते हैं और फिर उस स्ट्रिंग को प्रिंट करवा सकते हैं। तो चलिए अब इन दोनों का जल्दी से सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स ऑफ गेट्स एंड पुट्स। नंबर वन, गेट्स। गेट का हमारे पास क्या इनपुट होता है? गेट का हम लोग कैसे इनपुट लेते हैं? लेट्स सपोज हमने एक कैरेक्टर डेटा टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें मैंने दिया कि मेरे पास एक कैरेक्टर डेटा टाइप है जिसका नाम मेरे पास s है, और उस एरे में मेरे पास 11 एलिमेंट्स हैं और उन एलिमेंट्स का मुझे लेना है इनपुट। अब अगर मुझे scanf की मदद से लेना होता तो मैं क्या करता? मैं यहाँ पे लिखता scanf, ब्रैकेट बनाता, उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास लिखता, उसके अंदर मैं लिखता %s बैकस्लैश n लगाता, फिर इन्वर्टेड कॉमास से बाहर आके कॉमा लगाता, उसके बाद में लिखता यहाँ पे %s यानी s का एड्रेस, यानी जो वैल्यू यूजर इनपुट करेगा वो होगी इस s की। उसके बाद ब्रैकेट से बाहर आके सेमीकोलन लगाता और ये एक बहुत ही लंबा मेथड बन जाता। और उससे बचने के लिए मेरे पास एक सिंपल मेथड है स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए, और वो है मेरे पास गेट्स। मैंने यहाँ पर एक इस नाम का एक एरे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद मैंने सिंपली इसको यूजर से इनपुट लेने के लिए एक फंक्शन का इस्तेमाल किया जिसका नाम है गेट। मैंने लिखा यहाँ पे गेट्स, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर मैंने सिंपली लिख दिया अपने वेरिएबल का नाम। और इसकी मदद से क्या हुआ, हम लोग अब इसका इनपुट दे सकते हैं सिर्फ इतनी सी लाइन में। तो इसलिए ये हेल्प करता है हमें कोड रीयूजेबिलिटी में और हमें फास्ट कोडिंग करने में भी ये मदद करता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं पुट्स का। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं पुट्स का सिंटैक्स कि कैसे हम लोग पुट्स के जरिए अपने स्ट्रिंग को प्रिंट करवाते हैं। नंबर टू, पुट्स। हम लोग नॉर्मली अपने printf लगाते हैं। हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक तो printf का और दूसरा हमारे पास पुट्स का। printf में हम लोग क्या करते हैं, ये तो नॉर्मल तरीका है जो कि मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताता आ रहा हूं कि हम लोग इस तरह से printf लिखते हैं। उसके बाद हम लोग लिखते हैं %s यानी स्ट्रिंग, कि हम लोग एक स्ट्रिंग को प्रिंट करवा रहे हैं। उसके बाद हम लोग लगाते हैं एक बैकस्लैश n कॉमास क्लोज करते हैं। उसके बाद हम बताते हैं s कि ये जो स्ट्रिंग तुम प्रिंट कर रहे हो वो है इस वेरिएबल s की, यानी ये है वो वेरिएबल जिसको तुमने इनपुट लिया है और फिर उन वेरिएबल्स को तुम प्रिंट करो। लेकिन पुट्स में ऐसा नहीं होता, हम लोग सिंपली यहाँ पे लिखते हैं पुट्स, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिख देते हैं s, यानी जो वेरिएबल यूजर ने इनपुट दिए हैं वो मुझे प्रिंट करके दे दो। बस इतने से सिंटैक्स में हम लोग प्रिंटिंग का ऑर्डर दे देते हैं अपने कंपाइलर को, और हमारा कंपाइलर इस प्रोग्राम को रीड करके हमको हमारी मर्जी के मुताबिक रिजल्ट दे देता है। तो चलिए अब विदाउट वेस्टिंग टाइम अब इन सारी चीजों को सीधा विजुअल स्टूडियो कोड में चल के अच्छे से प्रैक्टिकली समझते हैं।
सॉलिड गाइस अब मैं आ चुका हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और ये मेरी वीडियो नंबर 38 होने वाला है मेरी इस प्लेलिस्ट का। अगर आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। इस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क यहाँ क्लिक करके सेव कर लीजिएगा और ये प्लेलिस्ट आपकी हो जाएगी। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं सी लैंग्वेज को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ा रहा हूँ सीक्वेंस वाइज, और मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर डेली बेसिस पर वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है और आपको नहीं पता कि मेरी प्लेलिस्ट भी है जिसमें सी लैंग्वेज को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ा रहा हूँ, तो आपके लिए जरूरी है कि आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, या क्लिक करके बुकमार्क यहाँ क्लिक करके सेव कर लें और इस प्लेलिस्ट को अपने पास महफूज कर लें। तो चलिए बैक टू टॉपिक, ये मेरी वीडियो नंबर 38 होने वाली, तो मैं उसी नेम से अपनी न्यू फाइल बनाऊंगा। यहाँ पे क्लिक करके मैं अपनी न्यू फाइल बनाऊंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा HPA_38_ taking input in strings .c लिख के एंटर प्रेस करूंगा और मेरी यहाँ पे न्यू फाइल बन जाएगी। इसी तरह बैक कर लेता हूँ और इसे यहाँ से हटा देता हूँ। और अब मैं अपना जल्दी से अपना सी लैंग्वेज का सिंटेक्स लिखता हूँ 1 सेकंड में, जिससे मैं यहाँ पे लिखूंगा CS लिख के एंटर प्रेस करूंगा और मेरे यहाँ पे सी लैंग्वेज का सिंटेक्स प्रिंट होके मुझे मिल गया। अगर आपको नहीं पता कि मैंने कैसे किया तो मैं आपको बता दूं, मैंने अभी वीडियो अपलोड की थी अपने चैनल पर थोड़े दिनों पहले, जिसमें मैंने आपको 5 टिप्स एंड ट्रिक्स दी थी जिसके जरिए आप फास्ट कोडिंग कर सकते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आप कैसे 1 सेकंड कि कैसे आप लोग 1 सेकंड के अंदर अपना किसी भी कि आप लोग कैसे 1 सेकंड के अंदर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स लिख सकते हैं। और अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उस लिंक पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं और आप उस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली गारंटीड पहले से ज्यादा फास्ट और ज्यादा बेनिफिशियली कोडिंग कर पाएंगे। तो चलिए बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा कोडिंग करके समझते हैं गेट्स और पुट्स को। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कैरेक्टर डेटा टाइप लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैर, उसके बाद मैं इसका नाम दूंगा इसको सी, और फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको एक कैरेक्टर एरे वेरिएबल बनाऊंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा इसके अंदर, मैं यहाँ पे इसका साइज लिखूंगा, इसका साइज है मेरे पास 7, सेमीकोलन लगाऊंगा, एंटर प्रेस करूंगा और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंटफ, मैं यहाँ पे एक प्रिंटफ लगाऊंगा, उसके अंदर मैं लिखूंगा एंटर द क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा यहाँ पर और फिर एक बैकस्लैश n लगाऊंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इनपुट लेने के लिए पहले क्या करता था, मैं यहाँ पे scanf लिखता था, लेकिन अब मैं सिंपली उस पूरे scanf की लाइन को लिखने के बजाय मैं यहाँ पर सिंपली लिख दूंगा गेट्स। उसके बाद मैं यहाँ पर राउंड ब्रैकेट बनाऊंगा, उसके अंदर मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा C। इसे लिखने से क्या होगा, मेरा कंपाइलर यूजर से इनपुट मांगेगा और फिर उसको प्रिंट कराने के लिए मैं क्या करूंगा, बल्कि प्रिंट नहीं, पहले मैं आपको सिर्फ इसका इनपुट लेने का तरीका सिखाता हूं। तो इस तरह से आपने अपना कुछ कोड लिखना है, आपने scanf के बजाय सीधा गेट्स लिखना है और फिर अपने वेरिएबल का, अपने कैरेक्टर डेटा टाइप वेरिएबल का नाम लिख देना है C, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद अपने प्रोग्राम को मैं जल्दी से सेव करता हूँ और अब अगर मैं अपने प्रोग्राम को रन करूंगा तो देखिए मुझे क्या रिजल्ट मिलता है। तो गाइस ये मुझसे पूछ रहा है एंटर द स्ट्रिंग, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ HARIS प्रो, मैं यहाँ पे हारिस प्रो लिख देता हूँ और फिर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए मेरे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आया, इसने यूजर से मेरे इनपुट ले लिया जो कि मैंने दिया इसको हारिस प्रो। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा और फिर प्रिंट करवाने के लिए मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं, बस यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा पुट्स। उसके बाद मैं यहाँ पर राउंड ब्रैकेट बनाऊंगा, उसके अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा C। उसके बाद मैं सेमीकोलन लगाऊंगा और अब अगर मैं अपने प्रोग्राम को सेव करके रन करूंगा तो मैं पहले यूजर को इनपुट दूंगा और फिर वो इनपुट मुझे नीचे रिजल्ट में प्रिंट होके मिल जाएगा। जल्दी से रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। तो देखिए ये मुझसे पूछा है एंटर द स्ट्रिंग, लेट्स सपोज मैं दूं HARIS और उसके बाद मैं लिख दूं प्रो। उसके बाद जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये देखिए ये मुझे नीचे यही प्रिंट करके दे रहा है, लेकिन उससे पहले दिखाने के लिए मैं यहाँ पे एक प्रिंटफ लगा के एक लाइन दिखाता हूं। मैं यहाँ पे लिखता हूं प्रिंटफ, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूं प्रिंटिंग योर स्ट्रिंग। तो ये लिखने के बाद अपने प्रोग्राम को जल्दी से सेव करता हूं और जल्दी से रन करता हूं और फिर मैं भी सिर्फ यहाँ पे अपना नाम लिख के एंटर करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हारिस, उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ। ये देखिए इसने मुझे यहाँ पे प्रिंट करके दे दिया प्रिंटिंग योर स्ट्रिंग हारिस, लेकिन ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। तो इसके लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक बैकस्लैश n लगाऊंगा ताकि ये मुझे अपनी न्यू लाइन में प्रिंट करके दे मेरी स्ट्रिंग। सेव करता हूँ और जल्दी से रन करता हूँ और लेट्स सपोज अभी मैं कुछ भी गार्बेज वैल्यू दे दूं, मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसे लिख के एंटर प्रेस करूं तो देखिए ये मुझे ये प्रिंट करके दे रहा है। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, अगर मैं इसको स्ट्रिंग के साइज से ज्यादा के एलिमेंट्स का इनपुट दे दूं तो ये क्या करेगा, मेरा आपसे सवाल है और आप सबको इस सवाल का नीचे कमेंट करके जवाब देना है। अभी इस वीडियो को पॉज करें और नीचे टाइम स्टैम्प लगा के मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। क्या ये मेरे उन सारे वेरिएबल्स को प्रिंट करके देगा या फिर ये मुझे एरर देगा या फिर ये उन 8 एलिमेंट को प्रिंट करेगा। चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करें और नीचे कमेंट में मुझे आंसर दें। तो आई होप आपने नीचे कमेंट लाजमी किया होगा। जल्दी से मैं रन करके आपको दिखाता हूं कि क्या होगा।
और लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कोई भी ज्यादा से गार्बेज वैल्यू दे दी, मैंने बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये देखें, ये मुझे ये सारे एलिमेंट्स प्रिंट करके दे रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बाय कैरेक्टर एरे के अंदर आप लोग साइज में इंक्रीमेंटेशन या डिक्रीमेंटेशन कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग लिटरल में नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिटरल बना दूंगा और फिर उसमें ज्यादा एलिमेंट्स दूंगा तो वो मुझे एरर देगा, लेकिन बाय कैरेक्टर एरे ये मुझे एरर नहीं देगा, क्योंकि इसमें हम लोग इसका साइज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों को गेट्स और पुट्स के बारे में कंप्लीटली इन डिटेल समझा पाऊं। अगर आपको ये समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल पर अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस लाजमी कर लीजिएगा। इस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सी लैंग्वेज को पढ़ा रहा हूँ। मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर डेली बेसिस पर वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, तो उसको एक्सेस करने के लिए जरूरी है कि आप इस प्लेलिस्ट को यहाँ क्लिक करके बुकमार्क यहाँ क्लिक करके सेव करके इस प्लेलिस्ट को अपने पास महफूज कर लें। तो गाइस अभी तक के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।